दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं, यहाँ कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंघे से पैदा हो रहा है। दुनिया चांद पर जा रही है और आप गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। ये अंबेडकर के सपनों का भारत है क्या? आप इस देश में जब स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन होना चाहिए तो मंदिर मस्जिद के लिए आंदोलन हो रहा है। ये अंबेडकर के सपनों का भारत है। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते थे वो आज आलीशान महलों में रह रहे हैं, और जिन्होंने उनके किताबों को एक किया वो आज ऐसे टूटे फूटे घर में रह रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप कहीं उस रास्ते तो नहीं जा रहे कि जैसे देवी देवता का नाम लेकर के राजनीति हो, माला पहनाया जाए, आप वहां पर डॉक्टर अंबेडकर को रख देंगे, तथागत बुद्ध को रख देंगे तो हमारे जैसे लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे, पहली बात। और उस समय उन्होंने कहा था बुद्धिजीवियों की भूमिका, मैं कोट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर को यह बात कह रहा हूं। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने एक वाक्य कहा एक सभागार में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। और वो धोखा क्या था? वो हमारे जैसे लोगों ने धोखा दिया, हम उन्हें धोखा दे रहे हैं। मैं अपने को शामिल करके ये बात बोल रहा हूं। हम माहौल बदला है तो डॉक्टर अंबेडकर के बिना अब किसी का काम नहीं चल पा रहा है। सब नाम ले रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर का, और वो लोग भी नाम ले रहे हैं जो अपना सारा काम डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कर रहे हैं। इस खतरे से बचना जरूरी है। मैं कोट पढ़ रहा हूं 1940 में, किताब का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर अंबेडकर क्या लिख रहे हैं आप सुनिए। अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तब वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए खतरा है। उस आधार पर वह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। इसलिए मैं इस मंच का इस्तेमाल केवल अपने विषय के लिए कर रहा हूं। आपने मुझे विषय दिया है कि बुद्धिजीवियों की भूमिका क्या होगी, तो बुद्धिजीवियों की भूमिका यह होगी कि आंख में आंख डाल करके वह सच कहा जाए जो वक्त में कहने पर जेल में भेजा जा रहा है। दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत कैसे बनेगा? आप ये कहेंगे कि हमने उनकी मूर्ति बनवा दी, उनका आवास जो पुराना आवास था उसको बना दिया, हम आपको धन्यवाद कहेंगे। फिर आपसे पूछेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत में क्या था? आप कह रहे हैं शिक्षा थी। तमाम नेता लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बुद्धिजीवी इशारों में बात करता है। हम किसी व्यक्ति और नेता को इतना महत्व क्यों दें कि उसका नाम लेने की जरूरत पड़े? अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर, बिरसा, फूले, पेरियार, यहां से लेकर तथागत बुद्ध तक सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कौन सी थी? शिक्षा की। आपने भी कहा शिक्षा की लड़ाई अगर सबसे महत्वपूर्ण है और शिक्षा के लिए सारा काम हो रहा है, तो एक बात बताइए, इस देश में जब स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन होना चाहिए तो मंदिर मस्जिद के लिए आंदोलन हो रहा है। ये अंबेडकर के सपनों का भारत है। कितने नए विश्वविद्यालय और स्कूल बने? मैं विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में, आज तक अभी टेम्परेरी प्रोफेसर हूं, और मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि सच बोलने पर आप मुझे क्या करेंगे। अरे मैं आपकी तारीफ करता तो मुझे आज एसोसिएट प्रोफेसर बना देते, लेकिन मुझे पता है कि आपसे अगर इतनी मदद ले लूंगा तो वही बोलना पड़ेगा जो इस मंच से मजबूरी में बोलना पड़ता है, इसलिए सच बोलूंगा। अब मैं आपको तथ्य दे रहा हूं। पहली चुनौती आज के नौजवानों की, नई शिक्षा नीति बनाई गई है। मैं 3 क्लॉज उसके बता रहा हूं। पहला, स्कूल जो पर हर एक गांव के पास स्कूल बनाए गए थे, उन स्कूलों को अगर 3000 से कम विद्यार्थी हैं तो उन्हें मर्जर या क्लोजर की पॉलिसी के तहत बंद किया जाएगा और गांव में मेटा स्कूल बनाए जाएंगे। बताइए, ये शिक्षा क्रांति है? दूसरी बात,
45,000 डिग्री कॉलेज इस समय इस देश में आज हैं। नई शिक्षा नीति 2020 कह रही है कि 20 साल में 45,000 डिग्री कॉलेज को क्लोजर और मर्जर के जरिए 15,000 डिग्री कॉलेज पर लाया जाएगा। उनके 3 ग्रेड बनाए जाएंगे। इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। दुनिया में इंसान में कोई भेद नहीं, यहां पर इंसान, और वो भी कैसे इंसान, दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं। यहां कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंघे से पैदा हो रहा है। दुनिया चांद पर जा रही है और आप गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। ये अंबेडकर के सपनों का भारत है क्या? आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये अंबेडकर के सपनों का भारत है क्या? ये बुद्धा, फूले, पेरियार के सपनों का भारत है क्या? नई शिक्षा नीति में क्या लिखा गया है, क्लॉज पढ़ के बता रहा हूं। उन सब में ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी गई है। उसका आसान भाषा में समझिए। ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मतलब है 3 ग्रेड के यूनिवर्सिटीज आपके देश में चलेंगे, डिग्री कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटीज। सी ग्रेड के यूनिवर्सिटी जैसे गवर्नमेंट फंड देगी, और उसमें गवर्नमेंट फंड देगी लेकिन कोई भी स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा, और उस इंस्टीट्यूट के ऊपर यह प्रेशर रहेगा कि वो अगले नैक, नेशनल एकेडमिक एश्योरेंस जो कमेटी है, उसके नैक के रिपोर्ट के पहले वो ग्रेड को मॉडिफाई करके बी ग्रेड में जाए। बी ग्रेड में जो सिलेबस जो दिया जाएगा वह आधा गवर्नमेंट पैसा देगी और आधा इंस्टीट्यूट को अपने जनरेट करना होगा। और ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होगी जिसको 1 भी रुपया सरकार नहीं देगी, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज चलेंगे, और ग्रेडेड ऑटोनॉमी और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जरिए उनका पूरा काम चलेगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जहां सबसे कम स्किल और सबसे कम पैसा रहेगा, वहां क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी पढ़ने जाएंगे? आपके घर के बच्चे पढ़ने जाएंगे? आपके घर के बच्चे वहां जा पाएंगे? और जहां फीस अगर 1 लाख रुपए हो जाए तो वहां कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी जाएंगे? नई शिक्षा नीति के नाम पर इस देश में स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालयों तक अंबानी और अडानी के हाथों बेच दिया गया है। क्या यह अंबेडकर के सपनों का भारत है क्या? और यह बात आप कह रहे हैं कि हमने क्रांति कर दी? किस बात की क्रांति?